शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज 9 अप्रैल 2022 की मुरली मंथन से पूर्व यश जी हमें एक बहुत सुंदर गीत सुना रही हैं। यश जी। ओम शांति। चरणों में जगह मांगी थी, हमें दिल में बसा लिया। थे एक नजर के प्यासे, नजरों में समा लिया। आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। वरदान भरी दृष्टि से हमें बनाया त्रिकालदर्शी। जन्मों के पुण्य फले हैं, प्रभु दया है इतनी बरसी। पलकों से उठा कर मोती आँखों का बना लिया। थे एक नजर के प्यासे, नजरों में समा लिया। आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। खुशियों के पंख लगाकर जी करता है उड़ जाऊं। प्रभु प्रेम के बादल बनकर हर मन की प्यास बुझाऊं। सत्कर्मों की सरगम में गुन गाना सिखा दिया। थे एक नजर के प्यासे, नजरों में समा लिया। आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। आज की मुरली का सार है, शिव बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, मैं तुम्हें मनुष्य से देवता बनाने आया हूं। तुम्हारे भीतर छिपी हुई दिव्यता को, पवित्रता को प्रकट करने के लिए आया हूं। तो हम बच्चों को क्या करना चाहिए? हम बच्चों को दिल से परमपिता परमात्मा शिव का शुक्रिया करना चाहिए। हमें ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना चाहिए, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। दिल कहे बाबा तेरा शुक्रिया, तूने ही भाग्य बनाया है। हर पल तेरे गुण गाऊं मैं बाबा, पल पल तेरे गुण गाऊं मैं। तो दिल से प्रभु का शुक्रिया। और हमें उनके इंस्ट्रक्शंस पर
जो गॉडली इंस्ट्रक्शंस हैं उनको फॉलो करना चाहिए और सच्ची दिल से हमारी प्रीत प्रभु पिता के साथ होनी चाहिए। फिर बाबा ने कहा कैसे जाने कि जिन बच्चों में परमपिता परमात्मा से प्रीत है उनको कैसे जाने, उनकी निशानियां क्या होंगी। भगवान शिव से सच्ची प्रीत है अगर, तुम्हें एक के सिवा किसी की याद नहीं आएगी। वो कहेंगे मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरों ना कोई, और उनकी ही मत पर चलेंगे हमेशा। मनसा वाचा कर्मणा, वो किसी को कभी कष्ट नहीं देंगे, पीड़ा नहीं देंगे और किसी के प्रति घृणा भाव भी नहीं रखेंगे। और वो सच्चा सच्चा अपना अकाउंट, मन वचन कर्म का खाता, तन मन धन का खाता परम पिता परमात्मा के सामने रखेंगे और कभी भी किसी बुरी संगत में नहीं जाएंगे। कुसंग से अपनी संभाल करेंगे, क्योंकि सत्संग तार देता है और कुसंग डुबो देता है। इसलिए हमेशा वो सत्संग में रहेंगे, वो कभी भी कुसंग में नहीं जाएंगे, बैड कंपनी में नहीं जाएंगे। वैसे भी कहा जाता है मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। तो हमेशा वो अच्छी कंपनी में रहेंगे, बल्कि वो परम पिता परमात्मा की ही कंपनी में रहेंगे। सच्चा सच्चा सत्संग तो यही है कि हम उस सत्यम शिवम सुंदरम के संग में अपनी बुद्धि की तार हमेशा जोड़ कर रखें। फिर बाबा ने एक बहुत बड़ी बात कही कि कई बच्चे वर्तमान समय कर्मों की गति के ज्ञान में बहुत इजी हो गए। यहाँ इजी होने का मतलब है लापरवाह से हो गए हैं, अलबेले हो गए हैं, नेग्लिजेंस करने लगे हैं। तो उससे क्या होगा? तो बाबा ने कहा छोटे छोटे फिर पाप होते रहते हैं। कर्म फिलॉसफी का सिद्धांत है यदि आप किसी की गिलानी करते हो, बुराई करते हो, निंदा करते हो, किसी की गलती को फैलाते हो अथवा बुराई को फैलाते हो, या किसी के साथ हाँ में हाँ भी मिलाते हो, तो भी पाप के भागी बन जाते हो। आज आप किसी की गिलानी करते हो तो कल वो आपकी दुगनी गिलानी करेगा। ये छोटे छोटे पाप संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करने में विघ्न का काम करते हैं, रोड़ा बन जाते हैं, बाधक बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं वैसे भी कहा गया है कर्मों की गति अति गहन है। अभी बाबा ने आके हमें कर्म अकर्म विकर्म सुकर्म का ज्ञान दिया है। उस ज्ञान को हम बुद्धि में रखें और उसके अनुसार हमारा चाल चलन हो, हमारे से संकल्प में भी भूल ना हो, वाणी में भी भूल ना हो, कर्म में भी भूल ना हो। तो बाबा ने कहा कि ये छोटे छोटे पाप हमारी स्थिति को बिगाड़ते हैं, इसलिए कर्मों की गति को हमेशा बुद्धि में रख के पापों से मुक्त बनकर सिद्धि स्वरूप बनो। सिद्धि स्वरूप माना सफलता स्वरूप, अभीष्ट की प्राप्ति। जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम लगे हैं उस लक्ष्य की हमें प्राप्ति हो जाए, इसी को कहते हैं सिद्धि स्वरूप। तो बाबा ने कहा उसके लिए कर्मों की गति पे बहुत ध्यान देना होगा, कभी किसी की गिलानी में बुराई में शामिल नहीं होना है। तीन दुनिया है, निराकारी दुनिया, आकारी दुनिया, साकारी दुनिया।
आत्मा और परमात्मा का जो ओरिजिनल अबोर्ड है, स्वीट साइलेंस होम, वो निराकारी दुनिया है। सूर्य चांद सितारों से परे, ब्रह्मा विष्णु शंकर की पुरियों से भी परे वो ओरिजिनल अबोर्ड है, सोल वर्ल्ड है। वो निराकारी दुनिया में सर्वत्र ब्रह्म महातत्व का विस्तार है। ये प्रकृति से परे छठा तत्व है, ब्रह्म महातत्व, जो परम धाम में, ब्रह्म धाम में सर्वत्र फैला है। जिसका साक्षात्कार होता है तो सुनहरी लाल रंग का दिखाई देता है। दूसरी दुनिया है आकारी दुनिया, जहां ब्रह्मा विष्णु शंकर देवताएं आकारी रूप में रहते हैं, सूक्ष्म रूप में रहते हैं, और उनके सूक्ष्म इशारों की भाषा ही होती है। और ये है साकारी दुनिया, जिसमें भी, साकारी दुनिया में भी दो भाग हैं। एक है आधा कल्प के लिए निर्विकारी स्वर्ग की दुनिया, सतयुग त्रेता में जो चलती है, पवित्रता सुख शांति वहां सब कुछ है। दूसरी है विकारी कलयुगी दुख और अशांति की दुनिया, क्योंकि दुख अशांति कलयुग में ज्यादा बढ़ जाती है, द्वापर में उतनी नहीं होती। हालांकि पतन तो द्वापर से ही हो जाता है, विकारी तो द्वापर से ही बन जाते हैं, लेकिन फिर भी जो बहुत अधिक दुख होता है वो कलयुग के अंत में होता है। इस वक्त सारी दुनिया दुख अशांति पीड़ा में से गुजर रही है, और इस समय दुनिया में धर्म गलानी का ही समय चल रहा है। श्रीमद् भगवत गीता में भी है, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब संसार में धर्म की गलानी होती है तो मैं अवतरित होता हूँ, इस संसार में आता हूँ, अवतार लेता हूँ। इस समय भी अगर आप देखेंगे नजर दौड़ाकर तो चारों ओर युद्ध की परिस्थितियां हैं, और लोग धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट, चरित्र भ्रष्ट बन गए हैं। धर्म की धारणा मानव जीवन में धारण नहीं करते। जो धर्म की धारणा है, गुणों की धारणा है, वो तो मनुष्य जीवन में धारण नहीं करते, लेकिन धर्म के नाम पर युद्ध करने के लिए आतुर रहते हैं। हर कोई कहता है मेरा धर्म सर्वश्रेष्ठ। धर्म जो सच्चा धर्म है वो कभी झगड़ा नहीं सिखाता है, लेकिन धर्म के नाम पर हजारों बार बहुत बड़े बड़े युद्ध हो चुके हैं, बहुत झगड़े हो चुके। अब हमें आत्मा के धर्म में स्थित होना है, स्वधर्म में स्थित होना है, शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, शक्ति स्वरूप, पवित्र स्वरूप में स्थित होना है। तथा अपनी बुद्धि का कनेक्शन उस निराकार परमपिता परमात्मा ज्योतिर्लिंगम शिव, सदा शिव से जोड़ना है, जिसके लिए गुरु गोविंद सिंह जी ने भी कहा था, देहे शिवा बर मोहे अहे, शुभ कर्मन ते कबहू न डरो। न डरो अरिसों जब जाए लरो, निश्चय कर अपनी जीत करो। हे शिव परमात्मा मुझे ऐसा वर दे, देह शिवा बर मोहे अहे, शुभ कर्मन ते कबू न डरूं, मैं कभी भी शुभ कर्मों से विलग न हूं, और जब युद्ध के मैदान में जाऊं तो निश्चित ही अपनी जीत करूं। वो युद्ध बाहर का भी है और युद्ध भीतर का भी है, दोनों में ही हमारी विजय होनी चाहिए। तभी हम कहते हैं वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जो खालस आत्माएं होती हैं, जो वाहिगुरु की खालस आत्माएं हैं,
उनकी फतह होती है, उनकी विजय होती है। वो अपनी इंद्रियों को भी, अपने मन को भी जीत लेते हैं, उन पर भी शासन करते हैं। तो बाबा कहते हैं अब हमें आत्मा के धर्म में स्थित होना चाहिए तथा बुद्धि का नाता परम पिता परमात्मा से, सत्यम शिवम सुंदरम से जोड़ना है। हमें दुनिया में सुख, शांति, प्रेम, सद्भावना, एकता की स्थापना करनी है। और हमें बाबा ने कहा है कि पहले तुम द्वापर युग में जब भक्ति शुरू की तुमने, तो अव्यभिचारी भक्ति करते थे, केवल एक शिव की ही भक्ति थी, केवल शिवालयों का ही निर्माण हुआ था। फिर व्यभिचारी भक्ति, रजोगुणी भक्ति आ गई और उस वक्त फिर देवी देव उनकी भी पूजा होने लगी। अभी तो कलयुग में भक्ति भी तमोगुणी हो गई है, जो आया सबको पूजते रहते हैं। इसको कहा जाता है भूत पूजा, पांच तत्वों की पूजा, शरीरों की पूजा करने लगे हैं। शरीर भी तो पांच तत्वों का ही बना है। कोई भी गुरु गोसाई अगर अपनी शरीर की पूजा करवाते हैं तो पांच तत्वों की पूजा है, पांच तत्वों के शरीर को ही देखते हैं, उन्हों के चरणों में भी गिरते हैं। तो बाबा कहते हैं कि धीरे धीरे भक्ति जो है तमो प्रधान बन जाती है। गुरु के ज्ञान पे तो चलते नहीं, लेकिन नमन करते रहते हैं। अभी हम आत्मा जानते हैं परमपिता परमात्मा फिर से आए हैं हमको अपना वर्षा देने के लिए, सुख शांति का। इसलिए जितना हो सके हमें उनको निर्विकल्प होकर याद करना है, उनसे कुछ मांगना नहीं है। जब कनेक्शन जुड़ेगा तो ऑटोमेटिकली हम एम्पावर हो जाएंगे। उनका फरमान है परमपिता परमात्मा का, निरंतर मुझे याद करो, देही अभिमानी बनो, सोल कॉन्शियस बनो। और जब तक सोल कॉन्शियस नहीं बनोगे तो गॉड कॉन्शियस भी नहीं बन सकते। अब तुम बच्चे रावण की गोद छोड़कर मेरे बने हो, तो कोई भी पाप कर्म इंद्रियों से नहीं होना चाहिए। श्रीमत का कभी उल्लंघन नहीं होना चाहिए। नेवर वायलेट गॉडली कॉन्स्टिट्यूशन। शिव बाबा तुम्हें पुजारी से पूज्य बना रहे। तो पहले भी कहा बाबा का दिल से थैंक्स करो। अच्छी रीति परमपिता परमात्मा से प्रीत लगाओ और प्रीत की रीत निभाओ भी। जैसे पतिव्रता स्त्री पति को याद करती है, आशिक माशूक एक दूसरे को याद करते हैं, वैसे तुम भी मुझे दिल से याद करो। मनसा वाचा कर्मणा, किसी को दुख ना दो। मन में किसी के प्रति भी घृणा भाव ना रखो, द्वेष की भावना न रखो। ये हमेशा याद रखो कि हर आत्मा अपना अपना पार्ट बजा रही है। विनाश काले, दुनिया वाले तो विपरीत बुद्धि बन रहे हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि, उनका उल्टी बुद्धि चलती है। लेकिन तुम बच्चों की विनाश काले प्रीत बुद्धि होनी चाहिए एक परमात्मा से। आपकी लौ परमात्मा से लगी रहे और श्रीमत पर तुम अपनी चाल चलन, आचरण, उच्चारण, कर्म श्रेष्ठ बनाते रहो। यही बाबा की हम बच्चों के प्रति शुभ भावना है। आज का स्लोगन है, आदि पिता ब्रह्मा के समान बनने के लिए शक्ति, शांति और सर्व गुणों के स्तंभ बनो, पिलर्स बनो। अगर हम चाहते हैं कि जैसे ब्रह्मा बाबा ने संपूर्णता को पाया, हम भी संपूर्णता को पाएं, तो बाबा ने कहा कि जैसे शांति स्तंभ, शक्ति स्तंभ वहाँ,
माउंट आबू में बना हुआ है। तो शक्ति को भी धारण करो, शांति को भी धारण करो, और जितने भी डिवाइन वर्च्यूज हैं, वैल्यूज हैं, उनको अपने जीवन में धारण करो। तो हम भी प्रजापिता ब्रह्मा बाबा जो आदि पिता हैं, जो हम सब के पिता हैं, उनके समान हम बच्चे भी बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते कहीं नहीं फंसते बन जाओ, फरिश्ते बांध लो अपने बसते चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति 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 शांति।